रिक्शे वाले की बात याद है, रिक्शे वाले इधर देखो, चलो पढ़ लेते हैं यार, चैप्टर ख़त्म करते हैं। सुपर पोजिशन मतलब टकरा जाना, दो वेव आई और बस, जैसे दो दो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों की वेव टकरा रही है। तुम मेरे से बात कर रहे हो, तीसरा बोलने लग जाएगा तो मुझे क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा? दोनों मिक्सचर करके आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। दोनों की वेव टकरा के कुछ और ही बन जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि कौन बोल रहा है ढंग से। सुपर पोजिशन, कोई नई वेव दो, इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि जब मैं ब्लड देखने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इमेजेस एक साथ देखने को मिलती है, तो वो नहीं आपको सही से देख पाता। किसने जैसे कि हम ये कहते हैं ना ब्लड दिख रहा होता है, तो मैंने उसको पढ़ा ब्लड का मतलब क्या होता है। ब्लड का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारी इमेजेस उसी चीज़ की आपको एक साथ देखनी है, बहुत सारी इमेजेस एक जैसे, वो साथ में आपको ऐसे उसका ब्लर तो ये हो गया ना कि फोकस कहीं और ही है। जब तुम कैमरे पे, तुमने देखा नहीं कि कैमरे पे जब हीरो पे हीरो या हीरोइन पे फोकस होता तो पीछे की जो बिल्डिंग है वो ब्लर हो जाती है, फोकस वाली बात है। सर वो फोकस वाली बात, वो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल बात है। किसी ने मतलब मेरे को बोला था प्रैक्टिकली ऐसे, अच्छा, कि इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी इमेजेस एक साथ देखनी पड़ती है। किसी ने मुझसे ऐसा कहा था एक बार। ठीक है। देखो सुपर पोजिशन क्या हुआ कि दो वेव का टकराना, तो दो वेव लिख लेते हैं। ऐसे तो कोई सी भी वेव हो सकती है, लेकिन हमारे कोर्स में कौन सी वेव है याद है? कौन सी बताई थी सर? हमारे में मैकेनिकल और बोलो, हमारे कोर्स में एसएचएम वाली ऐसे जिसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। बस वैसे पार्टिकल कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोर्स में हमारे वही हैं। तो वही वाली वेव लिखने में इक्वेशन क्या हो जाएगा, और दो वेव तो कैसी भी टकरा सकती हैं। यहाँ से आई दो वेव, ऐसे टकरा गई, क्या पीछे साइड से टकरा गई। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं दो वेव सेम, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उसका वेव लेंथ भी सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। ऐसे बहुत सिंपल केस है। अगर तुम अलग अलग लेने लग जाओगे तो बहुत ही पता नहीं क्या बन जाएगा वो, फिर तुम उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे। इसकी इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। y1 इज इक्वल टू ए साइन, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के हाँ ओमेगा प्लस ओमेगा टी ऐसे का तो की एक्स माइनस प्लस माइनस क्या, ऐसे देखो ये ले लेते हैं, एक वेव ऐसे, डायरेक्शन। हाँ ठीक है मतलब मान लो एक तार है, एक रस्सी है, तुमने यहाँ से झटका मारा और दूसरे वाले ने वहाँ से झटका मारा, तो दोनों से वेव निकली और वो टकरा गई। ऐसा केस ले रहे हैं, उसका तुमको भी दिखाऊंगा यार, फ़ोन में ही दिखा दूंगा। एक वेव इधर जा रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है, दोनों की इक्वेशन में क्या अंतर होगा बताओ? साइन एक्स का, साइन का, हाँ साइन का अंतर होगा, प्लस माइनस है ना वो सब। तो इसको ले लेते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये ले लो, और दूसरी को ले लो, क्या होगी दूसरी बताओ? माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो सकती है, के एक्स प्लस ओमेगा टी हो सकती हाँ ये ले लो, है। ये आपने बताया था ये। ठीक है। तो ये कहाँ जा रही है? ये आपकी जा रही है सर राइट, हाँ, और ये लेफ्ट में जा रही है, ठीक है। ये लेफ्ट की तरफ। सुपर पोजिशन मतलब दोनों वेव टकरा गई, तो दोनों वेव टकरा गई तो फिर क्या बनेगा? एक नई वेव बन जाएगी, कुछ नया बन जाएगा। वेव तो पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन कुछ नया प्रोडक्ट सा बन जाएगा। जैसे रिएक्शन होती है ना, दो दो केमिकल मिलकर नया बना देते हैं, वैसे ही y1 प्लस y2 सीधा। अरे y1 प्लस y2 ऐसा एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। बताया था ना पिछली क्लास में। हाँ, ऐड कर दो, तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए, ये कुछ ऐसा सा हो गया। इसका तो फॉर्मूला पढ़ा है क्या कुछ? साइन, ए कॉमन आएगा, फिर sin x प्लस sin y इक्वल टू 2 sin x प्लस इसको ऐसे लिख लो, ए कॉमन लेके यहाँ से हटाओ, तो ये कुछ फॉर्मूला लग रहा है, पढ़ा क्या मैथ्स में? साइन x प्लस साइन ए प्लस साइन बी पढ़ा है, हाँ जैसे वही क्या होता है?
बताओ। 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2। 2kx by 2. अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। मतलब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टिग्नोमेट्री थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो वो आती नहीं है, ये समझ लो। थोड़ी बहुत होगी भी तो पूछते नहीं लोग, जो बायो वाले नहीं सीख पाए तो वो चीज़ आती नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा 12th में भी है, इंटीग्रेशन चलेगा कहीं कहीं पे, तो वो आता नहीं ज़्यादा। साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साथ में फिर कॉस kx minus minus omega सर t इसको आप minus of kx उल्टा ले minus लो, omega t. उल्टा ले लो, क्या ले लो? मतलब एंगल वो उल्टा हो जाएगा। मतलब पहला sin kx plus omega t, हाँ ठीक है, नहीं सही तो है। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस सर आप वैसे kx अगर भी kx plus कैलकुलेशन kx कर minus omega t कर कैलकुलेशन वाइज माइनस कॉमन लेंगे तो रुक ऐसे जाओ, दूसरा ले लेंगे। नहीं वो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस माइनस दिस, के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा माइनस ही हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो ये कट गया टी ओमेगा और यहाँ पे के एक्स कट गया, माइनस बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। हाँ बाहर आ जाता है। 2 साइन, ये क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के एक्स, टू के एक्स अपॉन 2, 2 कट गया, के एक्स ही बचा। वहाँ पे क्या बचेगा? cos omega t सर माइनस थीटा cos का हाँ वही, माइनस बाहर नहीं आता तो माइनस का प्लस हो जाता है, जो भी है। ऐसा होता है माइनस का cos में प्लस होता है। ठीक है, ये जी सर। ये आ गया। तो ये क्या चीज़ है, क्या क्या लग रहा है ये वेव की इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक सिस्टम वेव्स के लिए ये वेव नहीं है, वेव की इक्वेशन भाई ऐसी होती है कुछ। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ, वेव इक्वेशन ऑफ वेव बताई थी ना वो, साइन वो के एक्स माइनस, ये रही वेव इक्वेशन। y equal to a sin प्लस वो तो तब थी जब हम SHM कर रहे थे। वैसे कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ भी क्या हो सकती है, ऐसे देखो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन, किसका फंक्शन, ए एक्स प्लस माइनस, मतलब कुछ x कुछ कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट इनटू x प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट इनटू टाइम, ऐसा कहीं दिख जाएगा तो वो वेव है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन किसका है, साइन का है, कॉस का है। एक्सपोनेंशियल सुना है, एक्सपोनेंशियल लॉग सुना है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो y इज इक्वल टू लॉग 2x माइनस 3t, ये वेव है कि नहीं है, ये भी वेव है, फंक्शन है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ आ गया समथिंग, जैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी, ऐसा कहीं आ रहा है तो वो वेव है। ये ऐसा आ रहा है कहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, ये वेव नहीं है। सर एक बार टाइम पीरियड और टाइम के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। कौन टाइम, तो कुछ भी टाइम हो, कोई भी टाइम, और टाइम पीरियड टाइम पीरियड एक साइकिल का टाइम। मैं आपसे सिंपल पूछना चाहता था, ओमेगा टी में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी होती है और इनटू टी होता है, तो टी से टी कट के नहीं जाते हैं। मेरा हो गया डाउट हो गया। ये टाइम तो जर्नल टाइम है भाई, टाइम वेरिएबल, वो बढ़ रहा घट रहा कुछ। ठीक है, ये वेव की इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ध्यान से देखते हैं इसको। ये y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 2a साइन के एक्स और साथ में कॉस ओमेगा टी। तो ये चीज़ अलग है, इसको ऐसे तो देखो, ऐसे नहीं देख सकते इसको। y इज इक्वल टू समथिंग कॉस ओमेगा टी, क्या होता है समथिंग कॉस ओमेगा टी, क्या हुआ ये, अरे ए कॉस ओमेगा टी, मतलब कुछ भी मान लो, ए कॉस ओमेगा टी क्या होता है, ए cos ओमेगा टी वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी एक्स की वैल्यू हो सकती है। क्या क्या पढ़ा हमने, कुछ पढ़ा है, बस SHM पढ़ा है ना। तो ये भी एक तरीके का SHM ही है, लेकिन इसमें एक पार्टिकल SHM नहीं कर रहा, x की अलग अलग वैल्यू डालते रहोगे। ये जो रस्सी है, रस्सी के ऊपर दो वेव चल रही है ना, इसमें ओरिजिन का ये होगा, यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू डाल दो कुछ 1 2 3 4 डालते जाओ, तो अलग अलग SHM आएगा। क्या आएगा बताओ, मतलब अगर तुम मान लो x कुछ डालोगे 1 तो कुछ आएगा,
ये कॉस ओमेगा टी तो वही है, फंक्शन है ना, ऊपर नीचे कर रहा है। ये क्या चीज़ है? अगर तुम बोलते y इज इक्वल टू समथिंग कॉस ओमेगा टी, ये पूरा क्या चीज़ है? ये क्या है ये? हाँ, ये एम्पलीट्यूड है किसका? या एम्पलीट्यूड दोनों वेव नहीं, जो नई वेव बनी उसका। वेव नहीं है वो, जो भी कुछ नया प्रोडक्ट बना है वही। यहाँ पे हमने वेव को टकराया, ठीक है, दोनों वेव टकराई, दोनों टकरा के क्या मिला? ये मिला। और ये हमने देखा ये वेव नहीं है, तो कुछ है, लेकिन जो भी है वो कुछ एसएचएम जैसा लग रहा है। एसएचएम में ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। लेकिन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या? नहीं है, एक्स चेंज हो रहा है भाई। तो हाँ, एक्स चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है। किसका? पार्टिकल्स का। यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल हैं? हर एक्स पे तुम डालोगे 1, यहाँ पे अलग अलग एक्स पे अलग अलग पार्टिकल क्या कर रहे हैं? क्या कर एसएचएम कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन है सारे पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है ना, है ये जो नया कुछ बनता है ये इसे कुछ कहते हैं, बताता हूँ क्या चीज़ है ये, एसएचएम। तो ये वेव तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दिखता वेव जैसा है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ऐसी वेव जो खड़ी हुई है। वेव तो आमतौर पे चलती है ना, लेकिन जो वेव खड़ी हो जाए, ऐसी वेव हो सकती जो खड़ी हो जाए। जैसे वो जो ऐसे दिखता है ना तुमको यार, वो हॉस्पिटल में धड़कन चल रही है, हाँ जो भी है वो रुक गया हैं? सीधी लाइन नहीं, ये रुक गया, ऐसा दिख रहा है लेकिन रुक गया, स्टैंडिंग वेव बन गई। तो ठीक है, सर जब वो टकराएगा तो वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, मतलब फिर वो वेव रुक जाएगी। ऐसे तो चलेगी नहीं बस वो वेव, चलेगी नहीं, हिलेगी। मतलब ये ऐसे हिलेगी, एसएचएम करेगी, मतलब उसके पार्टिकल हाँ। करेंगे अलग अलग पोजीशन पे, और लेकिन वो चलेगी नहीं। वेव ऐसे चलती है ना, जैसे धड़कन चलती है, वो ग्राफ चलता है, वो नहीं चलेगा वैसा। मैं तुमको दिखाता हूँ, पहले तुम समझ गए इस बात को? हाँ, इसको बोलते हैं, ये चीज़ क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड हर पार्टिकल का तुम दे सकते हो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल दो, जिस पार्टिकल के लिए निकालना उसके एक्स डाल दो, उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड है। दूसरा, इस पूरे को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग या फिर स्टेशनरी, मतलब रुकी हुई। ठीक है, लिख लो। अब मैं तुमको मोबाइल चालू करो यार, नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, लाओ। वो वहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे यहाँ अच्छा, माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा, उधर भी जो kx माइनस ओमेगा टी है ना, वहाँ पे वो पॉजिटिव ओमेगा टी आएगा तब जाके कटेगा। हाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा सर, हम यहाँ पे kx माइनस ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस kx भी ले सकते हैं? कुछ भी ले लो, सी नहीं आएगा यार। एक मिनट, अरे तुम्हारा इंटरनेट कहाँ भाई? गूगल ये ठीक है। देखो भाई, आती नहीं है। देखो अभी देखो, एक वेव राइट जा रही है, एक वेव लेफ्ट जा रही है, और जो ऊपर नीचे कर रही है वो है स्टैंडिंग वेव, वो उसका रिजल्ट है, समझा है? एक राइट एक लेफ्ट, और दोनों से मिलके रेड वाली होगी, रेड वाली स्टैंडिंग वेव बन गई, जो दोनों का सुपर पोजिशन है।
क्या हो गया? ठीक है। अरे किस किस का कॉल आ रहा है भाई? 3-4 लोगों का कॉल आ गया। क्या हुआ है? ये तो मेरा दीदी है। 3-4 लोग तो ऐसे ही है। हाँ काम था क्या करूँ? नहीं, अभी इससे पहले 2 लोगों का और आया था। जितनी देर में मैं सर्च करूँ तो फ़ोन आ रहे हैं। इसका इसके पापा का है। अच्छा, मेरा तो काटी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर कर दिया। हो गया 55 OTP अरे तो क्यों लेके आया यार फ़ोन? हो गया। किसका आ रहा है? तुम क्यों लेके आ गए अपने पापा का फ़ोन? कूल बनने के लिए। कूल कुछ भी भाई सच्ची में नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए। देख लिया सबने? हाँ जी। समझ में? हाँ बस वही है। तो इसका देखो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ऐसा कुछ कि ये ऊपर, ये देखो ऐसे ऐसे, ये एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। ऐसे ही हो रहा था ना, याद है? और फिर वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ऐसे ही हो रहा है। तो ये वेव ऐसे ऐसे कर रही है, मतलब ये पूरी वेवलेंथ का एक पार्ट नीचे आ रहा होगा तो दूसरा पार्ट ऊपर जा रहा होगा। ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है। ये अरे यार, फिर ये मैंने क्या बना दिया? ये थोड़ी देर में ऐसा भी हो जाएगा। समझ में आ गया? ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे पार्टिकल ऐसे चम कर रहे हैं। तुम ध्यान से देखो, जितने भी पार्टिकल ऐसे चम कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं है? हाँ। अब तुम यहाँ पे कहीं x की वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा? तो वो पता चल जाएगा कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। यहाँ पे डाल दो। ये बताओ, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा? यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये ज़ीरो, क्योंकि ये पार्टिकल कहीं चल ही नहीं रहे। आ गया ना तो जीरो हो जाएगा। ये वाले पार्टिकल जिनका एम्पलीट्यूड ज़ीरो है उनको बोलते हैं नोड्स। चल लेते हैं नोड्स। ठीक है, एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो, तो ये नोड हो गए भाई। ये है और ये है, ये नोड। और एंटी नोड क्या हुआ? जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। एंटी नोड्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? मैक्सिमम है, कहाँ से निकाला वन? कितना भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कहाँ x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यहाँ से देख के बताओ यार, कितना हो सकता है मैक्सिमम? देख के बताओ, एम्पलीट्यूड यहाँ लिखा है, कितना हो सकता है वो मैक्सिमम? बोलो। अच्छा हाँ सॉरी, ये है कि नहीं है एम्पलीट्यूड? ये रहा भाई, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, 2 हो सकता है। अरे साइन इसके साथ साइन है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। 1 तो ये 1 हो जाएगी, तो 2 हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2। ठीक है, तो ये हो गए एंटी नोड, ये वाले। ये ऐसे समझ लो ये यार। एंटी नोड्स, ठीक है, ये कहानी है।
सर इसका एप्लीकेशन नोट्स इन सब पर 12th में भी इतना नहीं है ये सुपर पोजिशन बताऊंगा बाद में, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये भी मतलब वेव की तरह ही है, वेव नहीं बोलते इसको, लेकिन वेव जैसा ही पैटर्न बन रहा है, बस वो चल नहीं रहा, ऊपर नीचे कर रहा, मतलब तुम समझ जाओ कि वेव रुक गई और बस ऐसा चम कर रही है अपनी जगह पे खड़े हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या होगी? दो एंटी नोड कंसेक्यूटिव, क्रेस्ट ग्राफ के बीच में। एक मिनट ये गलत बोल दिया यार, दो एंटी नोड्स और नोड्स वो तो लंबा, यहाँ से लेके ऐसा समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? ये लैम्डा है। अरे वेवलेंथ पूरी यार, पूरी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ इतना ही होता है ना, एक यहाँ से शुरू हो जाओ यहाँ तक, क्यों? ये वेवलेंथ है, तो ये कितना हुआ? दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? आधा, वेवलेंथ का आधा। और दो नोड के बीच में कितना हुआ? दो नोड के बीच में लैम्डा वही आधा हुआ। दो नोड, दो एंटी नोड के बीच में वेवलेंथ का आधा। तो ये जो भी दिख रहा है तुमको एक लूप बोल दो इसको, इसकी कितनी लेंथ है? λ/2। ठीक है, ये कहानी लिख डालो। और यार एक और चीज़ है मैं बता दूँ तुमको, रेजोनेंस। रेजोनेंस सुना है क्या? हाँ सर सुना है क्या होता है रेजोनेंस? स्ट्रक्चर हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या हो जाए? बहुत सारे स्ट्रक्चर एक ही तरीके के बनाए जाते हैं जिसमें बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, जिसके थ्रू मतलब इनका बाउंड्री भी सेम है ना, प्रॉपर्टी सेम है। आप समझ लो डायरेक्शन चेंज व्हेन लुईस डॉट्स हाँ। कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल करेक्टली। ये जब अलग-अलग जब बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होगा, इंटरचेंज होगी बॉन्ड्स की पोजीशन एक अच्छा, जब वो पाई बॉन्ड्स की, जब इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं बेंजीन के अंदर, हाँ वो रेजोनेंस हाइब्रिड का एग्जांपल। तो दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल होता है, वो भी डबल हो जाता है हाँ वो हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हाँ अच्छा हाँ होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस का वैसे मतलब क्या हुआ? तुम तो उसकी केमिस्ट्री बता रहे हो। भाषा में रेजोनेंस मतलब? सर रेजोनेंस होता है किसी की सहने की क्षमता। नहीं नहीं, नहीं, देखो रेजोनेंस को ना, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, हाँ ठीक है। मतलब जब तक हम देखेंगे नहीं ना उसको तरीके से, नहीं नहीं नहीं, वो मैं दिखा दूंगा, मुझे पता क्या दिखाना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे रेजोनेंस को समझाना थोड़ा आसान है, अब देखो कैसे। रेजोनेंस मतलब, अब तुम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक झूला है, ये इस पे मान लो एक बच्चा बैठा है, ठीक है। अब इसको तुम धक्का मार रहे हो, तुम धक्का मारोगे और वो ऐसे ऐसे झूलेगा, ठीक है। तो उसको तुमको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, ये करना है, तो क्या करोगे? धक्का मारोगे। कब मारोगे? कब? अभी धक्का मारा, फिर कब मारोगे? सर जब वो एक अपना एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तब उसकी, जब वो दोबारा वापस हाँ हाँ। और अगर मान लो 1.5 साइकिल कंप्लीट हो तब तुमने धक्का मार दिया तो फिर सर वो या 1.5 क्या, अगर आधी हुई साइकिल कंप्लीट, मतलब यहाँ से निकला, या 0.75 हुई, तो थोड़ी बहुत हुई। एक साइकिल के बाद धक्का मारोगे तो क्या होगा? एक साइकिल के बाद मतलब तो सर तो उसका बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो अब मान लो कि ये एक साइकिल करने में 1 सेकंड लगाता है, 1 सेकंड में वापस आ गया, तो तुम्हारा धक्का कब लगेगा? 1 सेकंड के जस्ट 1 सेकंड पे ही। हाँ, एक सेकंड में, हाँ, ठीक। तो इसका मतलब इसका अगर टाइम पीरियड 1 सेकंड है, तो तुम्हारा धक्का मारने का कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? 20 सेकंड होना चाहिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो 2π/t वो, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो कुछ होगी, तो तुम्हारे धक्का मारने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी उतनी होगी। तो अगर इसको बोलते हैं इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की, कि ये जो है झूला झूल रहा है, इसका कुछ एक फ्रीक्वेंसी है, हाँ, ठीक। और बाहर से जो फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं हम, दे रहे हैं उसको, वो कुछ है।
वो दोनों फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस नहीं होगा क्या है बताओ? Amplitude बढ़ेगा इसका। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, Is equal to the एक्सटर्नल एजेंट की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। बस बढ़ता ही रहता है। फिर Constant अगर तुम करते रहोगे, धक्का मारते रहोगे तो वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, हाँ। तो रेजोनेंस मतलब जब एक्सटर्नल एजेंट की फ्रीक्वेंसी हाँ हाँ इससे हमारा When equal सिस्टम फ्रीक्वेंसी, अब तुम समझ में आना एक्सटर्नल एजेंट की फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल एजेंट में कुछ भी हो सकता है। अभी तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये क्या क्या हो सकता है, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो सकती हैं। एम्पलीट्यूड तो यार कहीं भी बढ़ सकता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं उसको, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देन? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। हाँ, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज। ठीक है, सर हाँ। सर कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा? अब वो अलग अलग क्या मतलब चीज़, कैसे? वो डिपेंड करता है तुम अच्छा, ठीक है। किस फंक्शन से फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, ओके। बाहर से कौन सा फोर्स का फंक्शन लग रहा है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, दिखाओ यार, फोन ऑन दिखाओ। मात्र 1 मिनट बिल्कुल ये इस पे चल रहा है, ये यूट्यूब चलता है। हाँ सर चला बैक करके यूट्यूब का वो नहीं है क्या है सर। ऐप है? अरे कैसे खोलते हैं यार इसको? अरे ऐसे ही है, ठीक है। देखो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक, चलो ठीक है दिखाई देता हूँ यार तुमको। Cost of over $6 million. चलो But देखिए, misfortune overtakes the great ये देखो, smuggler. These are some of the most amazing things. ये जो बोल रहा है छोड़ो उसको, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो एक ब्रिज है 1940 में बना था अमेरिका में। हाँ ठीक है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज जैसा ही है। तो उस क्या कर दो, पॉज का, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चल ठीक है। तो ब्रिज है 1940 में अमेरिका में बना था, और एक दिन की बात है जब, सिंपल सा दिन है, कुछ नहीं है, नॉर्मल। अब देखो क्या होता है Was उसमें। ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. वीडियो देखो बस। क्या हो रहा है, दिख रहा है कुछ? Only a 35 mile an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. गिर गया क्या? Fortunately, the only casualties were a car stored on the bridge
गिर गया। हाँ ठीक। तो ठीक है। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है एडिट करके वो झुला रहा है। अरे उस ज़माने में एडिटिंग नहीं होती थी भाई, हाँ वही। और ये काफ़ी पुराना है। जो भी है, क्या समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ हुआ क्या है। जो ब्रिज था, ऐसी तो कोई हवा हवा भी नहीं चल रही थी, तूफान वूफान भी नहीं आया था, और तूफान भी आ जाता तो ऐसा तो होता भी नहीं है, छोटे मोटे ब्रिज भी ऐसे का। ये हुआ क्या है, ये ऐसे ऐसे हिल रहा था जैसे कपड़े हिलते हैं। हाँ। तो बाहर से हवा चल रही थी, लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं थी, थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसे मान लो जैसे नॉर्मल हवा चलती है। हाँ ठीक है। उस हवा की वो कुछ फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहा था बाहर से, ठीक है। और ब्रिज की कुछ फ्रीक्वेंसी थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो हो गई बराबर। वो जो इतनी सी हवा चल रही थी उसकी वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो ये क्या होने लगा, इसका एम्पलीट्यूड। ये जो झूलने वाले ब्रिज नहीं होते, लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो भी हिलते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन वो इतने नहीं हिलते। लेकिन ऐसा समझो कि हिलते 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 वो ज़्यादा ज़्यादा हिलने लग जाए, टूट जाएंगे। समझ में आया? फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई बाहर की और झूले की। ये उस ब्रिज की हो अरे गई। यार तुम्हें फिर सर ये उस हाँ ब्रिज की हो गई है ना। हाँ, ब्रिज या की कुछ फिर फ्रीक्वेंसी होगी। पर सर मुझे एक चीज़ पूछनी है, वो जो ब्रिज था वो मतलब जैसे कि उसके कुछ तार होती हैं ब्रिज, उससे भी हैंग करे जाते हैं मतलब। तो उससे क्या हो गया? हाँ ऐसे करके हाँ, फिर ब्रिज हैंग, तो वो ब्रिज वैसा था कि उसे तारों के साथ हैंग कर रखा है, या फिर वो पूरा सीमेंट से बना हुआ था सीमेंट इमेंट सब कुछ था यार, जैसे नॉर्मल होते हैं, यानी वो सीमेंट का ब्रिज हिलने लगा पूरा ऐसे, सीमेंट रोड वोड जैसे सब होती हिलने है। लगा। हाँ सब है। मुझे लगा वो शायद वो उसके रस्सी के जैसे हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब। अब वो जिस वजह से हो रहा होगा वो तो सर ये कैसे मतलब इतनी थोड़ी सी हवा मतलब आप एक फुल ब्रिज की। यही तो होता है। सर आपने सर्च क्या करा था यूट्यूब पे? बस ऐसे ही देख रहा था मैं, मिल गया है। सर मतलब कि आपने अरे ये तो 4-5 सालों से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, हर साल दिखाता हूँ बच्चों को। तो हाँ, ये है रेजोनेंस की ताकत। अब मैं तुमको एक और, वैसे तो वीडियो बहुत सारे हैं, इसमें क्या है, जैसे कांच है, ठीक है, कांच भी टूट जाएगा। तुम क्या करो, एक जो ट्यूनिंग फॉर्क नहीं होती, से कांच वालों से हाँ सुना है हाँ मैंने। ठीक है। वो ऐसे करके टन, वो वाइब्रेशन, हाँ उसको एक खास, ऐसे हर कांच नहीं टूटेगा, वो फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। तुम एक कांच के बीच में रख दो, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो उसका एम्पलीट्यूड तुम्हें बढ़ता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि कांच होता है ब्रिटल, तो ब्रिटल में ज़्यादा, बताया था ना, डिफॉर्मेशन होता नहीं है, वो सीधा टूट ही जाता है। और लोहा होता तो उसके बीच में लोहा ऐसे ऐसे करता, तो कांच तो कर नहीं सकता, तो वो टूट ही जाता है। ऐसे कांच भी तुमने वो देखा होगा यार, नहीं, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल है, ठीक है।